हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। मगध राजा बिम्बसार और सिद्धार्थ गौतम का मिलन कब हुआ था। दूसरे दिन सिद्धार्थ गौतम उठे और अपना भिक्षा पात्र हाथ में लेकर वे भिक्षाटन के लिए नगर की ओर चल पड़े और उनके चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। इसके बाद जब मगध राजा श्रेणीय बिम्बसार ने अपने महल के बाहर लोगों का जमघट देखा तो वे उसने उसका कारण जानना चाहा कि यहाँ पर भीड़ क्यों इकट्ठा हुई और उन्होंने एक दरबारी को बुलाकर उससे इस का कारण का पता लगाया, जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो बहुत बुद्धत्व को प्राप्त होगा या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, या वही शाक पुत्र है जो अब परिव्राजक हो गए, उन्हीं को लोग नजर गड़ाए देख रहे हैं। उनके दरबारी ने बताया। इसके बाद राजा बिम्बसार ने यह बात सुनी तो मन ही मन इसका अर्थ समझते हुए वो तुरंत दरबारी को कहा, जाओ पता लगाओ वह किधर जा रहे हैं। दरबारी राजा की आज्ञा पाकर राजकुमार सिद्धार्थ के पीछे पीछे चल दिया और मात्र 2 गज की दूरी पर ही आगे देखते हुए स्थिर हो गए और दृष्टि शांत स्वर में 90 तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परिव्राजक भिक्षाटन के लिए चला जा रहा था। उसकी इंद्रियां तथा चित्त पूर्ण रूप से संयत थे और वो उसके मुख पर इतना बड़ा जैसे भी कुछ भिक्षा मिली उसे ग्रहण करके राजकुमार सिद्धार्थ पर्वत के एक एकांत कोने में जा कर बैठ गए और भोजन करने के बाद पांडव पहाड़ी पर चढ़ गए और वहां से लोध वृक्षों से भरे हुए उस घने जंगल में खो गए बैठ गए जहां मयूरों का स्वर गूंज रहा था और मानवता का वह सूर कसाय वस्त्र पहने हुए वह ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्व दिशा के पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य चमकता है। उस पर राज दरबारी ने इस प्रकार उसे वहां देखा। देखकर और राजा के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया, यानी बताया कि राजा ने जब यह सुना तो वह अगाध श्रद्धा भाव से भाव विभोर हो गए और अपने साथ कुछ थोड़े से परिजनों को लेकर उसी ओर चल दिए जहां पर सिद्धार्थ गौतम का आश्रम बनाए हुए बैठे थे। उस पर्वत के समान व्यक्तित्व वाला वह राजा पर्वत पर चढ़ गया और वहां उसने देवी मान गौतम को पर कासन पर लगाए शांत पर बैठे देखा तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो वह पर्वत पर चलायमान था और वह स्वयं पर्वत का शिखर जैसा लग रहा था। और उनके पास जो सौंदर्य और शांत भाव में विशेष था वह राजा आश्चर्यचकित देखकर आश्चर्यचकित हो गया और वो स्नेह की भावना से पूर्ण होकर वहां सिद्धार्थ गौतम के पास जा पहुंचे। जब उनके समय पहुंचकर बिम्बसार ने विनम्रता पूर्वक उनका कुशल क्षेम पूछा और गौतम ने भी वैसे ही शालीनता के साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने के बारे में राजा को बता दिया। कहा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इसके बाद राजा एक चट्टान की साफ सतह पर बैठ गए और इस प्रकार बैठे हुए अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम से बोले कि मैं तुम्हारे कुल से मेरी प्रगाढ़ मैत्री है जो वसा तो क्रम से चली आ रही, यानी वर्षों से चली आ रही और सही सिद्ध हुई है। इसलिए तुम मेरे पुत्र के समान हो
और मेरे मन में तुम्हें कुछ कहने और देने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। अतः मेरे स्नेहपूर्ण शब्दों को सुनो और मेरे साथ चलो। जब मैं तुम्हारे आदित्य कुल, तुम्हारे यौवन को देखता हूँ और तुम्हारे अनुभव संदर्भ पर विचार करता हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है कि इस छोटी सी उम्र में तुम वन को क्यों चले आए, कि तुम्हारे मन में राशि ठाट बाट के स्थान पर सन्यासी का जीवन क्यों तुम बिताने चले आए। यह सर्वथा बेमैल संकल्प कहाँ से आ गया है, तुम्हारे मन में कहाँ से आया है। इसको छोड़ दो और मेरे साथ मेरे राजभवन में चलो।